आगे की कथा आपको बताने जा रहे हैं, राम कथा। अब आगे इसमें परशुराम लक्ष्मण का संवाद भी आएगा। राम कभी समझाएंगे परशुराम जी को, कभी लक्ष्मण उनको रिझाएंगे। तो अब आगे आप सुने होता है कैसे कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे क्यों नहीं कहते। मुनि रिसा कर बोले। ये बात रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही जो है सेवक होगा। तो इस पर परशुराम जी ऋषिया कर क्या बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सास बाहु सम सोरी पुमोरा। तो परशुराम जी राम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवक वो है जो सेवा करे, जो शत्रु का काम करे, उसे लड़ाई करनी चाहिए उससे। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिस तरह से रावण का जो क्या नाम है, रावण का गुरु सहस्त्र बाहु है, वो जिस तरह से उसका मतलब मेरा शत्रु है, वैसे ही शिव धनुष तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु ही है। तो सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। वो इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए वचन बोले। क्या बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नया सिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, यही रिसाई कहा भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लड़कपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ी है, हे गोसाई, तब ऐसी नाराजगी आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर ममता किस कारण है। ये सुन परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे, रे नृप बालक काल वैसे, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, तुम काल के अधीन होने से संभाल कर नहीं बोलता। संसार प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है। शिव जी का धनुष तुम सारी धनुष के समान कैसे कह सकते हो। तो लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में सब धनुष बराबर हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से इसे देखा था। श्री रामचंद्र जी ने सोचा है तो नया धनुष है, और जैसे उसकी जो है वो चढ़ाने लगे वैसे टूट गई। तो उसमें क्या गलती है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। फिर ये छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष है, ये तो छूते ही टूट गया। तो हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हो। परशुराम जी ने फरसे की ओर देखकर बोला, रे सठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। तो बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। रेजड़, तूने केवल मुझे मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी हूँ। ये परशुराम चंद्र जी लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोध मुझे आता है, और जगत में क्षत्रिय वंश का मैं प्रसिद्ध बैरी हूँ। तो इसके पीछे थोड़ा सा एक कहानी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जो लक्ष्मण जी उनको बताते हैं कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुष तोड़ी, तब आपने नाराजगी नहीं दिखाई। तो उसका एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी क्या है कि ये पूर्व की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीत कर उनके धनुष लाकर इकट्ठे किए।
तो साथ में अनेक देवताओं के धनुष भी थे, क्योंकि राजा में कुछ देवता भी थे। सब राजाओं के धनुष लाकर इकट्ठे किए। उस बोझ के भार से, मतलब सारी धनुष जो लाके इकट्ठे किए, उसके बोझ के भार से पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। तो वो दोनों क्रमशः स्त्री और बालक का रूप बनाकर, मतलब पृथ्वी जी स्त्री का रूप बनाकर और शेष जी बालक का रूप बनाकर परशुराम जी के पास गए। तो उन्होंने ये भी विचारा कि ये धनुष राक्षसों के हाथ लग गए तो महाअनर्थ होगा। जो परशुराम जी राजाओं से धनुष इकट्ठा किए हैं, अगर वो गलती से राक्षसों के हाथ लग गए तब तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी जी स्त्री का रूप और शेष जी एक बालक का रूप रखकर परशुराम जी के पास गए। तब पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मैं और मेरा ये बालक बड़े दुखी हैं, हमें कोई आश्रय नहीं देता। तो क्योंकि ये बालक बड़ा चंचल है, मुझे अपने यहाँ आश्रय दीजिए। तो परशुराम जी ने कहा, ठीक है, हम तेरे बालक के अपराध क्षमा करेंगे। क्योंकि बालक चंचल था तो इसलिए उनको कोई आश्रय नहीं दे रहा था। परशुराम जी ने कहा, चलो मैं तुम्हारे बालक के अपराध क्षमा करता हूँ और अपने यहाँ आश्रय दे देता हूँ। एक दिन परशुराम जी कहीं गए थे तो बालक रूपी शेष जी ने उनके सारे धनुष खटाखट तोड़ डाले। केवल शिव जी का ही धनुष रह गया। तो परशुराम जी आने पर बड़े विस्मित हुए, मतलब आश्चर्यचकित हुए, परंतु क्रोध नहीं किया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया। उस टाइम पर जब वो बालक का रूप रख के सारे धनुष तोड़ दिए थे और उसके बाद जब परशुराम जी आए तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि धनुष सारे किसने तोड़ा। तब शेष जी जो बालक रूप थे उन्होंने अपना असली रूप दिखाया तो और कहा कि इस शिव धनुष को त्रेता युग में श्री राम जी तोड़ेंगे, इसीलिए इसको मैं नहीं तोड़ा। जो शिव धनुष एक छोड़ा था सारे धनुषों में, शेष जी अपने अवतार में आकर परशुराम जी को बोलते हैं कि इस धनुष को मैंने इसलिए नहीं तोड़ा कि इसको त्रेता युग में श्री राम जी तोड़ेंगे, तब आपसे वार्ता होगी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने बालकपन में बहुत से धनुष तोड़े पर आपने क्रोध नहीं किया था उस समय, तो अब इस धनुष के टूटने से क्यों क्रोध करते हो। तो परशुराम जी के पिता जमदग्नि थे। परशुराम जी के पिता एक जमदग्नि ऋषि थे। तो उनकी एक कामधेनु गाय थी। तो उनका जो साढ़ू, जमदग्नि ऋषि का साढ़ू जो राजा सहस्त्रार्जुन, एक दिन उसको चुरा ले गया, उनकी कामधेनु गाय को। तब जमदग्नि ने परशुराम जी को कामधेनु लेने भेजा। जमदग्नि के पिता परशुराम जी थे ना, तो परशुराम जी को जमदग्नि ने बोला कि जाओ कामधेनु गाय हमारी ले आओ। तो उन्होंने क्रोध करके सहस्त्रार्जुन की सब भुजाओं को फरसे से काट कर उसे मार डाला। परशुराम जी ने एक हिसाब से उनके मौसा हुए, उन्होंने उनको मार डाला अपने पिताजी के साढ़ू को। और राजा को मारने के अपराध के बदले में जमदग्नि ने उन्हें प्रायश्चित के लिए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया। परशुराम जी को उनके पिताजी ने उनको प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया। क्योंकि उनके साढ़ू को उन्होंने मार डाला था। वो तो बोले थे सिर्फ जाके तुम कामधेनु गाय ले आओ, लेकिन वो गए होंगे, वो नहीं दिए होंगे, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने मार डाला। तो उनको परिक्रमा करने के लिए भेज दिया। पीछे से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला। जब परशुराम जी पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए तब उनके सहस्त्रार्जुन के बच्चे आके परशुराम जी के पिता को मार डाले। जब लौट कर आने पर परशुराम जी ने अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। जब परशुराम जी एक परिक्रमा करके पृथ्वी की आए और देखे कि हमारे पिताजी को जमदग्नि, उनके क्या नाम है, सहस्त्रार्जुन के बच्चों ने मार डाला, तब उन्होंने गुस्से में पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की और उसे क्षत्रियों से रहित कर दिया। मतलब एक बार घूमे, कहीं क्षत्रिय जितने मिले गए मारते गए, फिर से दोबारा घूमे, तिबारा हुए, ऐसे 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। और कुरुक्षेत्र में 9 रक्त के कुंड भर दिए क्षत्रियों के खून से। तब ब्राह्मणों को पृथ्वी का राज देकर परशुराम जी महेंद्राचल पर तपस्या करने चले गए। महेंद्राचल एक पर्वत है, कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया और इस पृथ्वी पर जो है पंडितों को राज देकर और महेंद्राचल पर वो तपस्या करने चले गए। तो ये कहानी बीच में थी जो हमें आपको बतानी पड़ी। अब आगे की सुनो।
ये लक्ष्मण और उनका जो बातचीत हो रहा है, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। तो अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं के करके अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। रे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। परशुराम जी लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं कि इस फरसे को तू देख, इसी फरसे से हमने सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटा था। मातु पिता ही जानी सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता की सोच के बस मत कर। मेरा ये कुठार, मतलब कुठार फरसा को कहते हैं, मेरा ये कुठार गर्भों के बालकों को मारने वाला भयंकर है। तो बिहसी लखन बोले मृदु बानी, आओ मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी फिर हंसकर मधुर बाड़ी में बोलते हैं, ओ मुनीश्वर, अपने को बड़ा सूरवीर मानते हो, इसी से मुझे बारंबार कुठार दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण जी हंसकर उनसे कहते हैं, तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तैया कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, अरे देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली देखते ही मुरझा जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। ये लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो यहाँ कोई कोने की बतिया नहीं जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देख के मुरझा जाएगी। अरे भृगुसुत समुझ जने वो बिलो की, जो कछु काहू साहुरिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन यरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी ब्राह्मण समझकर जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वो मैंने क्रोध रोक कर सहा। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में सूरता नहीं दिखाई जाती। ये लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं। तो बंधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने में पाप व इनसे हारने में अपयश है। ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि अगर जितने वो बताए, जो भृगवंशी ब्राह्मण समझकर जनेऊ देखकर वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, जैसे बताए देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में सूरवीरता नहीं दिखाया जाता। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं क्योंकि इनको मारने में पाप लगता है और हारने में अपयश है। तो आप मारे तो भी आपके पांव ही पड़ना चाहिए। करोड़ों वज्रों के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष, बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण किए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे धीर महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो उसे क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगकुल में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक कुबुद्धि और कुटिल है, काल बस अपने कुल का नाशक बन रहा है। ये सूर वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है। ये बहुत ही स्वतंत्र, मूर्ख और निडर है। ये जो है परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। तो काल कवल हुई क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मुहि नाही,
तुम हट कहु जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष तुम्हारा। क्षण मात्र में ये काल का ग्रास हो जाएगा। ये क्या नाम है इनका, परशुराम जी कह रहे हैं क्षण मात्र में, चुटकी में ही ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। जो तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि इसे समझा दो, नहीं तो ये क्षण भर में मारा जाएगा। लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अचन को बर न पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जी उनको और जो है सुलगा रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं आपका सुयश जो है आप ही खुद वर्णन कर रहे हो, विश्वामित्र कैसे करे, आपके रहते हुए आपका सुयश कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांत से वर्णन की है। नहीं संतोष न पुनि कछु कहूं, जन ऋष रोकी दुसाह दुख साऊं। वीर व्रती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। जो संतोष नहीं हुआ तो फिर कह डालिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अभी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कह डालिए। ऋष को रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीर व्रती हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतई प्रताप। सूरवीर तो समर भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जनाते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो काल कांक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधरि धरे उकर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ लिया। मतलब लक्ष्मण जी बार बार उनको ऐसी बाणी बोल रहे हैं कि उनको गुस्सा आ रही, और गुस्से में अपना फरसा संभाल लिए हैं। तो अब जानी दे तो सुमोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं पाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। और कहा अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कट वचन बोलने वाला बालक मारने ही योग्य है। परशुराम जी कह रहे हैं अब बहुत हो गया, अब मैं इस बालक को तुरंत ही मार डालता हूँ, इसका दोष मुझे कोई ना दे। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, अब ये सचमुच मरणहार ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज अपराध क्षमा कीजिए। परशुराम जी से विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाराज, बालक है, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कुठार, मैं दया रहित और क्रोधित हूँ, तथा ये अपराधी और गुरुद्रोही मेरे सामने है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, ये मेरी बात का बार बार उत्तर दे रहा है। इतना कहते तो मैं इसको मार डालता, लेकिन आपके कहने से छोड़ दे रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से ही, नहीं तो इसे कुठार से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु जी से उरीढ़ हो जाता। गादि सुनु का हृदय हसी रामा, मुनि हरिय रही सूझ सिया रामा। अयमय खाड़ नहु मऊ रामाया, जहु न बूझ सिया रामा। विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को हरा ही हरा सूझता है। ये लोहे की खांड मतलब खंड है, गन्ने की खांड नहीं है।
मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, तो बदला कौन समझेगा। विश्वामित्र जान ही रहे हैं लक्ष्मण और राम को, लेकिन परशुराम जी को अभी गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, आपके स्वभाव को तो सारी दुनिया जानती है, ये संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांत उऋण हो चुके, अब गुरु का ऋण रहा है, मन में उसका बड़ा सोच है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब जानिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देहु मैं थैली खोली। यह ऋण मानो हमारे माथे ही कड़ा है, बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर सब दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ निपद्रोही। लक्ष्मण जी के कट वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, तब हाय हाय करके सभा पुकारी। लक्ष्मण बोले, हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। लक्ष्मण जी परशुराम जी के कह रहे हैं, ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ, नहीं तो अभी तक भिड़ जाता। तो मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले, ये ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, तब सब लोग पुकार उठे, ये बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत में मना कर दिया। थोड़ी सी एक कहानी नीचे दी गई, वो आपको बता देता हूँ कि एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल भरने नदी पर भेजा। रेणुका ने वहां एक गंधर्वी को विहार करते देखने में देर लगा दी। इस पर जमदग्नि क्रोधित हो गए कि उनकी पत्नी ने पर पुरुष को विहार करते देखा। उन्होंने अपने सब पुत्रों को माता का वध करने को कहा। पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। केवल परशुराम जी ने पिता के कहने से माता और भाइयों का वध कर डाला। परशुराम जी पिताजी के कहने से अपने माता और भाइयों का वध कर डाला। पिता ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो परशुराम जी ने उन सब का जीवन दान मांगकर उनको जीवित करवा दिया। एक बार तो उन्होंने पिताजी के कहने सबका वध कर दिया, माताजी और भाइयों का। और जब वो खुश हो गए जमदग्नि ऋषि उनके पिताजी, तो बोले ठीक है बेटा, मांग लो जो मांगना है। तो उन्होंने कहा हमारे सारे भाई और माताजी को जीवित कर दो। फिर उन्होंने उन सबको जीवित कर दिया और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा देने चले गए। परशुराम जी चले गए परिक्रमा देने। तो आगे की लाइन सुनो। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को कृषानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान है और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जो जल के समान है, वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जाओ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, ताऊ की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर दया कीजिए। ये बात श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे नाथ, बालक पर दया करिए, इस सीधे और दुन्हे बच्चे पर क्रोध ना करिए। यदि ये आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो ये अनजान क्या आपकी बराबरी करता। जौ लरिका कदुअच गरिका रही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। जो लड़के कुछ चपलता करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न नहीं होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं।
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हंसते देखी नख शिखरित व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। तो राम जी के वचन सुन के कुछ शीतल हुए। राम जी के वचन सुन के कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। जितना राम जी उनको ठंडा किए थे परशुराम जी को, उतने में लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। उन्हें हंसते देखकर परशुराम जी के नख से चोटी तक क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। शरीर तो गोरा है, परशुराम जी राम से कह रहे हैं तुम्हारे भाई का शरीर तो गोरा है, पर मन में बड़ा काला है। ये मन में बड़ा काला है, ये विषमुखा है, दुधमुआ नहीं है। जो आप कह रहे हो कि हमारा भाई दुधमुआ बच्चा है, दुधमुआ नहीं, ये तो विषमुखा बच्चा है। ये स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। ये नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता, कि मुझसे डरता नहीं है। लखन का है वो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी हंस कर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके बस में होकर लोग अनुचित करते हैं और संसार के प्रतिकूल चले जाते हैं। ये लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा रहे हैं कि जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध ही पाप की जड़ है। जब आदमी क्रोध करता है तो क्रोध में आदमी पता नहीं क्या क्या पाप कर डालता है। इसलिए हे परशुराम जी, क्रोध ना कीजिए। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकारिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी हो ही पाए पीराने। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करिए। टूटा हुआ धनुष रिसियाने से नहीं जुड़ सकता। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, आप बैठ जाइए, खड़े खड़े पाँव दुखने लगे होंगे आपके। जाऊं अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरी को बड़ी गुण बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहूं अनुचित भल नाही। जो ये धनुष प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई बड़ा गुड़ी कारीगर बुलवा कर जुड़वा लीजिए भाई। अगर आपको ये धनुष इतना प्यारा है, कोई मतलब कलाकार बुला के जुड़वा लीजिए। और लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डरते हुए कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। अब राजा जनक जी भी डर गए भाई, और वो भी लक्ष्मण जी को समझाने लगे, देखो ये परशुराम जी इतने उम्रदराज हैं, इनके सामने इस तरह बोलना सही नहीं है। थर थर कापै पुर नर नारी, छोटे कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। नगर के सब नर नारी थर थर कांपने लगे और बोले, छोटा राजकुमार तो बहुत ही खोटा है। परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय बाणी सुन सुनकर क्रोध से जलता है और उनका बल घटता जाता है। एक बात बहुत ही अच्छी है कि आदमी जब क्रोध करता है तो उसमें कहते हैं कि उसका खून जलता है, उसकी ताकत घट जाती है। वही बात इसमें बोली गई है कि क्रोध से शरीर जलता है और बल घटता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले राम ही देई निहोरा, बचौ विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तन सुंदर, कैसे बिसरस भरा कनक घट जैसे। परशुराम जी राम जी पर एहसान रखकर बोले, तुम्हारा छोटा भाई विचार कर मैं इसे बचाता हूँ। ये मन का मलिन और देह का ऐसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सकुचि, परिहरि बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब राम जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब लक्ष्मण जी सकचा कर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल पानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए।
बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे एक पीली सी होती है जो काट लेती है, डंक मार देती है तो उपट आता शरीर में, किसी किसी को तो जो है बुखार चढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि बर्रे और बालक एक ही स्वभाव के होते हैं, संत जन इन्हें कोई दोष नहीं देते हैं। फिर इसने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से ये बात कहते हैं। कृपा को पुबधु बधौ गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेग जय विदित जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। हे स्वामी, कृपा कोप और बंधन जो कुछ करना हो अपना समझकर मुझ पर कीजिए, जिससे आपकी रिस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजऊ अनुज तव चितऊ अनैसे। यही के कंठ कुठारु न तीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए, तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार न मारा तो मैंने कोप करके ही क्या किया। गर्भ त्रवही निप रवनी, सुनी कुठार गति घोर। परस वचत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। जिस कुठार की भयंकर करनी को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी बैरी राजपुत्र को मैं जीता देख रहा हूँ। परशुराम जी ये बात राम जी से कह रहे हैं। बाहिना तो दाहे रित छाती, बा कुठार कुंठित निपघाती। भयऊ बाम विध फिर सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा का सिकाऊ। हाथ नहीं चलता, रित से छाती जलती है, राजाओं का घातक कुल्हाड़ा कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। परशुराम जी राम जी से कह रहे हैं, आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र विसहि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया से असहाय दुख सहा है। ये सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। जौ पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक येहूं, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, जो कृपा करके मैं आपका शरीर जलता है, तो क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। ये सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है, तो बेगी करहूं कि आँखि निमोटा। देखत छोट खोट निपुढोटा, बिहते लखन कहा मन माही। मुँह दे आँखि कतहु को नाही, इसे जल्दी से आंखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुर देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करति हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, रेसठ, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। बंधु काहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करति कर जोरे। कर परितोष मोर संग्रामा, नहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है। युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति काहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। रे शिवद्रोही, छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम जी इस प्रकार कुठार उठाए कह रहे हैं और रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई होते बड़ दोसु।
टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहू। अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। ये मन में कहकर राम कहो रित तजु मुनीसा, कर कुठार आगे आशीसा। जय रित जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय अपन अनुगामी। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध दूर करिए। आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा ये सिर है। हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानकर जिस प्रकार आपकी रिस जाए वही कीजिए। प्रभु से वो कई समरुकस, तजऊ विप्र बर रोसु। बेस बिलो के कहे दिकचु, बाल कहूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसे? हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। क्षत्रियों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है, इस कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। देखि कुठार बाण धनुधारी, भय लरि करहि ऋषि बिरु विचारी। नाम जान पै तुम्हें न चीना, बंस स्वभाव तरते ही तीना। आपको कुठार और धनुष बाण धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। ये रामचंद्र जी रामचंद्र जी इनको परशुराम को समझा रहे हैं कि आपको ये जाना नहीं, नाम तो सुना था लेकिन पहचाना नहीं, नहीं तो इस तरह बातें ना करता। अब ये भी क्षत्रिय है, इसलिए जो है क्षत्रिय स्वभाव से इस तरह की बातें बोल दिया आपको क्षत्रिय सा देखकर। नहीं तो जानता कि आप जो है मतलब कि ब्राह्मण है तो ऐसे ये ना बोलता। तो हम ही तुम्हें सारी वारी का सिनाता, कहूँ न कहा चरण का माथा। राम मात्र लगुरुन लाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी? कहिए कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ राम मात्र और छोटा सा नाम और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। राम जी कह रहे हैं, मेरा तो एक छोटा सा सिर्फ राम नाम है और आपका नाम परशुराम है, तो आपकी और हमारी बराबरी कैसे? तो देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक धनुष ही गुण है और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हैं, हमारे अपराध क्षमा करिए। रामचंद्र जी परशुराम जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री राम जी ने परशुराम जी को बारंबार मुनि और विप्रवर कहा तो एक क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी भाई के समान टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जा नहीं मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जाना, कोप मोर यति घोर किसाना। तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही जान लिया है। मैं जैसे ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे कोप को महाप्रचंड अग्नि जानो। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं हैं, उसमें बड़े बड़े राजा आकर बल के पश हुए हैं। मैंने इसी कुठार से काट काट कर उनका बलिदान किया है। ऐसा समर यज्ञ मैंने करोड़ों किए हैं। परशुराम जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदिर विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़ बाढ़ा, आई मति मनो जीतु जग उठाड़ा। मेरा स्वभाव तुझको मालूम नहीं है, इसी से ब्राह्मण के धोखे से निरादर करके बातें कर रहा है। धनुष तोड़ने से तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि मैं ही हूँ, मानो संसार को जीत कर मेरे सामने खड़ा है। राम कहा मुनि कहा विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत टूक बिना के पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत अधिक है।
और हमारी भूल छोटी सी है, हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? मुझे कोई घमंड इसमें नहीं है। जो हम निद्रहि विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौ अस को जग सुबट जहि भय ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि आपको ब्राह्मण कहकर हम निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर से हम सिर झुकावेंगे। अगर मैं आपको ब्राह्मण कह के निरादर कर रहा हूं तो ये भी जान लीजिए संसार में किसी योद्धा के सामने मैं सिर नहीं झुकाऊंगा अगर बात आ जाएगी तो। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जो ना मई पचारे को, लड़ई सुखने काल किन हो। देवता, दानव, राजा और अनेक योद्धा वे चाहे बल में हमारे समान हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि हमको कोई रण में बुलावे तो चाहे काल ही क्यों ना हो उनके साथ सुख से युद्ध करूंगा। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। काहु सुभाव न कोल प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीचे ने अपने कुल को कलंक लगा लिया। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश कहे असी प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वो निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के कपाट खुल गए और वे बोले जो है, क्या बोले? राम रमापति कर धनु लेहूं, खैचहूं मिटय मोर संदेहूं। देत चापू आपु ही चली गयहूं, परशुराम मन विस्मय भयहूं। हे राम, लक्ष्मीपति, हाथ में धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तो आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समात। तब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकायमान और अंग प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर ये वचन बोले, प्रेम हृदय में ना समाता। जब परशुराम जी ने राम जी की असलियत जान लिया, तब जो है उनको अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्नता हुई और उसके बाद उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन किसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुवंश रूपी कमल के सूर्य, हे दानव के कुल रूपी सघन बन के लिए दावाग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौओं के हितकारी, आपकी जय हो। हे अभिमान, ममता क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना यति नागर। सेवक सुगत सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, दया आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा वाले, आपकी जय हो। ऐसा परशुराम जी राम जी के सामने कहने लगे। तो इसमें थोड़ा सा नीचे एक कहानी टाइप है कि भगवान ने परशुराम को धनुष देते समय कह दिया था कि जो धनुष को चढ़ावे उसे पूर्ण अवतार जानना और तप करने वन में चले जाना। जब धनुष देते ही चढ़ गया तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विष्णु भगवान ने कहा था उसे जो चढ़ावे उसे पूर्ण अवतार जानना, अब ये तो आप ही चढ़ गया। फिर विष्णु रूप से भी परे राम को जान दुर्वचन कहने से दुखित हुए। ये मतलब इसमें थोड़ा सा कहानी दी गई है, बताया गया है। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे शिव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। बिना जाने बहुत से अनुचित वचन कहे हैं,
हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डिराने, जाता कायर गवहि पुरा पराने। हे रघुवंश के ध्वजारूप श्री राम जी, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। तब अपने ही अनुचित बर्ताव के डर से कायर राजा डर गए, वे जहां तहां भाग गए। आगे की कहानी मैं बाद में कहूंगा। जय श्री राम।